नमस्ते बच्चों। आज हम आपकी 10वीं क्लास गणित चैप्टर 1 रियल नंबर्स का 5वां भाग कर रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। जैसा कि आपको बताया था कि हमने इस अध्याय को 5 भागों में बांट दिया था कि आपको छोटे छोटे हिस्सों में आराम से समझाया जा सके। तो आज की हमारी क्लास होगी डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा कैसा हो सकता है। जैसा कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब हम दशमलव निरूपण करते हैं तो हमारे पास या तो शांत दशमलव होता है या अशांत दशमलव होता है, और अशांत में भी एक आवर्ती होता है और एक अनावर्ती होता है। तो वो सब हमने 9th में पढ़ा, उसी को हम एक कदम आगे ले जाते हैं। तो परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है तो या तो कैसा होगा 0.5, 1.237, 0.0175, ऐसे और भी कई संख्याएं। यहाँ कहीं ना कहीं दशमलव के बाद ये अंत हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है डेसिमल एक्सपेंशन इसका। और कुछ ऐसे होते हैं जिनका डेसिमल टर्मिनेट नहीं होता, मतलब उनमें कहीं भी भाग करते वक्त शेषफल 0 नहीं आता है। जैसे 0.1212, ये ऐसे रिपीट होता है, तो ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अशांत और आवर्ती। तो परिमेय संख्याएं दोनों प्रकार की हो सकती है। एक होता है शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है अशांत एवं आवर्ती, मतलब जो बार बार आती है, रिपीट होती है, पुनरावृत्ति जिसकी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है। हाँ, आपने ऐसे भी लिखा होगा इनको कि 121212 बार बार रिपीट हो रहा है तो आप इसे 0.12 और इसके ऊपर बार लगा देते हैं, ये साइन। ऐसे ही 2.013013 बार बार रिपीट हो रहा है तो आप उसके ऊपर भी बार लगा देते हैं, और 0.33333 को आप 0.3 और उसके ऊपर बार। ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि परिमेय संख्याएं शांत दशमलव में भी होती हैं और अशांत में जो होती हैं वो आवर्ती वाली होती है। तो आइए शांत दशमलव संख्याओं के कुछ और विशेष गुणों की बात कर लेते हैं। जैसे 0.5 आपने देखा शांत दशमलव है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5/10। 1.237 ये भी शांत दशमलव है, इसे आप लिख सकते हैं 1237/100, 1000 से भाग करके। ऐसे अगर 0.0175 को लिखें तो इसे आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है। जितने अंकों के बाद दशमलव होता है दाहिनी तरफ से, उतने हर में 0 लगा देते हैं। ये आपको पहले से आता होगा जी। चलिए, अब इसमें क्या विशेष बात आपको देखने को मिली कि जितने भी शांत दशमलव है उनके हर में अगर हम परिमेय संख्या को आंसर हर के रूप में लिखते हैं, P/Q या A/B, जो भी आप कह सकते हैं, तो उनके हर में हमेशा 10 की घात होगी। 0 होगा, 0 मतलब 10 होगा, और 10 का मतलब हुआ कि 2 गुना 5। इसका मतलब या तो हमेशा 2 होगा या 5 होगा या दोनों होंगे, जिनसे मिलकर आपका ये 10 बन सकता है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कोई भी वास्तविक संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है वो एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त की जा सकती है जिसमें हर 10 की कोई घात है। और आपको पता ही है कि 10 के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 ही होते हैं। अर्थात A और B ऐसी परिमेय संख्या है जहां B का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का होता है, तथा n और m कोई क्या होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है। तो एनी रियल नंबर इज डेसिमल प्रसार आपका कैसा है, शांत, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो उसके रूप में व्यक्त की जा सकती है परिमेय संख्या के रूप में, जिसमें डिग्री ऑफ 10 होगा, और 10 के फैक्टर हैं 2 और 5। तो व्हाट आर द पावर ऑफ 2 and 5 आर देयर। इस तरह से आप सभी दशमलव प्रसार जिनका शांत होगा उन संख्या को लिख सकते हैं। एनी रियल नंबर विच है, जैसे आपको बताया इंग्लिश वर्जन में आपके लिए
तो टर्मिनेट्स कैन बी एक्सप्रेस एज ए रेशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर इज पावर ऑफ 10, और आपको पता है कि 10 के जो फैक्टर हैं वो 2 एंड 5 होते हैं। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि कोई भी जो रेशनल नंबर है a/b का वो 2 और 5 की डिग्री में होता है। यहाँ कोई भी डिग्री हो सकती है nm, जहाँ पर nm क्या है, कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जैसे आप पहले से जानते हैं कि वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मतलब होल नंबर में हो सकता है। ठीक है जी। आइए हम कुछ और बात करें अब उन दशमलव प्रसार की जिसमें आपके पास शांत दशमलव नहीं होता। वो किस प्रकार के होते हैं? जैसे 1/3 की हम बात करें तो 1 को 3 से भाग करने पर हमें मिलता है 1, क्योंकि भाग नहीं होता 3 से तो ना जाने की 0, फिर हम डेसिमल लगा के इसमें कितने भी 0 आगे बढ़ाएंगे, 3 3 9, ये 1, फिर से 0 लेंगे, फिर 3 3 9, फिर 1 बचेगा, और इस प्रकार इसका कोई एंड नहीं है, हम करते चले जाएंगे। तो 0.3333 ऐसे जितने बार भी करें शेषफल हमेशा 1 रहता है, 0 आएगा ही नहीं, ये कभी शांत नहीं होगा, ये डेसिमल टर्मिनेट नहीं होता है। इन्हीं को हम बोलते हैं अशांत, परंतु आवृत्ति की एक ही अंक या 2 अंक कोई भी बार बार रिपीट होता रहता है। तो P और Q या A और B जिस भी रूप में आप लिखना चाहें, ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जो हम कोई भी एक संख्या लेते हैं, जैसे यहाँ P समझ लिए 1 है और Q क्या है 3, तो ऐसे परिमेय संख्या है तो Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की n और 5 की m के रूप का नहीं होता है। पिछले में हमने पढ़ा था होता है, वो शांत होते हैं। जिसमें ऐसा नहीं होता उसका उल्टा वो अशांत और आवृत्ति होते हैं। n और m आपके ऋणोत्तर पूर्णांक है, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। तो यहाँ ऐसी संख्या होने पर दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता है। तुम कह सकते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव या तो शांत होता है या अशांत होता है। ठीक है, x is any number in the form p/q where p and q are co-primes, be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 raised to power n and 5 raised to power m। n और m अलग अलग कोई भी डिग्री हो सकती है और ये सब क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, चलिए कुछ और बातें करते हैं। इसमें एक आपका जो बोर्ड एग्जाम में या जैसे एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है वो इस तरह के आ जाते हैं कि कौन से डेसिमल टर्मिनेट करेंगे और कौन से का डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का है, मतलब शांत दशमलव है या अशांत और आवृत्ति वाला है। कभी कभी एक क्वेश्चन इस प्रकार का भी पूछा जाता है कि कितने अंकों के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, आफ्टर हाउ मेनी डिजिट द एक्सपेंशन विल टर्मिनेट। तो इस तरह की हम कुछ बातें करेंगे आगे वाले सवालों में। चलिए, ये एक संख्या है हमारे पास जैसे 17/8। अब हमें ये बताना है कि क्या ये शांत दशमलव है कि अशांत है। अब हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज से देखेंगे या कुछ इसको पूरा भी सॉल्व करके देख सकते हैं। तो 17/8 को आप लिख सकते हैं 17/2 गुना 2 गुना 2। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि इसके हर में, इसके डिनोमिनेटर में, मतलब जहाँ Q लिखते हैं उसमें जो फैक्टर है वो 2 के फैक्टर है। जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ा कि वो हमेशा क्या होंगे, 2 और 5 के फैक्टर होंगे। अगर नहीं है तो वो आपका कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन अगर है तो आपका क्या होगा, टर्मिनेट। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं कि ये 2 और 5 के ही फैक्टर होते हैं, तो वही हम बात आपकी यहाँ पर कर रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ 2 है इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल है, शांत दशमलव होगा। ठीक है, शांत दशमलव। तो दशमलव प्रसार का दशमलव के कितने अंकों के पास 7 अंक होगा, मतलब आफ्टर हाउ मेनी डिजिट ऑफ डेसिमल डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेट, या डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। तो कब होगा, देखिए इसको देखकर भी बता सकते हैं। अभी थोड़ा सा पूरा सीख लेते हैं कैसे होता है, कितना होता है। तो 17/8 को आपने लिखा 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2⁻3। इसका मतलब हुआ कि यहाँ 10 बनाने के लिए आपको ये 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 2 3 बार है तो 5 भी कितना होना चाहिए, 3 बार। बट आप अपने आप यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो डिनोमिनेटर में करेंगे तो साथ साथ आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये किस रूप का बन जाएगा, 17 गुना 125/10
दो पंजे 10 की घात 3, मतलब ये हो जाएगा 2125 बटे 1000 गुना करने के बाद। तो यहाँ देखिए सारा 10 ही आया, 10 की घात आई। हाँ, तो ये शांत दशमलव तो है, वो आप देख चुके थे। लेकिन कब होगा, अब यहाँ इसका आंसर क्या लिखते हैं, 2.125। तो दाहिनी ओर से कितने अंकों के बाद डेसिमल लगा, 3 अंकों के बाद। क्यों, क्योंकि नीचे 10 की जो डिग्री थी वो कितनी थी, 3 थी। तो नीचे 3 जीरो है, 10 की घात 3 है, इसका मतलब दशमलव का जो अंत होगा वो 3 अंकों के पश्चात होगा। तो हमें इतना पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सिर्फ एक नंबर का सवाल है, उसने पूछा सिर्फ, तो हम क्या कहेंगे, सीधा देखकर ही बता सकते हैं। कैसे, देखिए कि आपने देखा 17 और नीचे कितना था, 2 की पावर 3। अब इसमें क्या कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, नहीं, 17 किसी से नहीं कटता 2 से, तो 2 की पावर 3 एज इट इज रहेगा। इसका मतलब बस यही देखना है कि 2 हो या 5 हो, तो उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, अधिकतम जो घात होती है, उतने अंकों के पश्चात ही ये दशमलव प्रसार का अंत होगा। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन कब टर्मिनेट होगा, आफ्टर 3 डिजिट के बाद होगा। तो आप यहीं से देखकर ही बता सकते हैं कि आंसर होगा 3 अंकों के पश्चात अंत होगा। ये कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसी एक्सरसाइज में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। आइए हम थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं इन सवालों का। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, आपकी बुक से होंगे, कुछ एक दो अलग होंगे। 13/3125, 29/343, 129, ऐसे डिग्री की पावर में एज इट इज आ भी जाता है। कई बार आपको फैक्टराइज करके डिग्री की पावर में लिखना पड़ता है। तो शांत दशमलव और अशांत दशमलव आपको तय करना है। आइए, हमने कॉलम बना लिया है, हम इन्हें थोड़ा सा क्लासिफाई करते हैं, कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो जैसे पहला सवाल हम देखते हैं, यह है 13/3125, 3125, जिसको हम फैक्टराइज करते हैं। तो नीचे आपके फैक्टर 5 × 5 × 5 × 5, ओ 5 बार 5 आ जाता है। तो सबको अब गुणनखंड करना आएगा, तो अभाज्य गुणनखंड हमें करना है। हमने पहले पढ़ा कि हर में अभाज्य गुणनखंड देखेंगे, अगर वो सिर्फ 2 या 5 या दोनों इस तरह की कोई भी डिग्री में आता है तो वो शांत होगा, नहीं तो अशांत हो जाएगा। तो ये किस प्रकार का हुआ, शांत दशमलव। अच्छा, मैं आपसे एक और प्रार्थना करना चाहूँगा सभी से, आप यहाँ पर 2 मिनट के लिए इस वीडियो को रोककर फिर इन सवालों को स्वयं हल करें और बाद में आंसर को चेक कर लें, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आप वीडियो रोककर एक बार अपने आप इन्हें हल कीजिएगा, कुछ समय ले लीजिए, उसके बाद फिर वापस आइए। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो हमने देखा कि ये शांत दशमलव है, हम यहाँ लिख देंगे शांत दशमलव। और कितने अंकों के बाद इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अगर ऐसा पूछा जाए, जो भी हम बात कर रहे थे ना पिछले सवाल में, आपने बात की कि हाउ मेनी डिजिट्स ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेट। तो हमें ये बताना है, तो पूरा ना करके बस अब हम सीख चुके हैं, तो सीधा बताएंगे कि 5 कितना है, 5। तो इसकी अधिकतम घात 5 है, इसका मतलब ये 5 अंकों के पश्चात अंत हो जाएगा। आइए दूसरे सवाल को देखते हैं। 29, ये किसी से कटता नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 343 के आप फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ भी 3 की घात 5 है, लेकिन यहाँ ना 2 है ना 5 है। तो 2 और 5 के अलावा अगर कोई और संख्या आपको मिलेगी तो ये क्या होगा, अशांत दशमलव। तो ये इस कैटेगरी में आ जाएगा। और जब अशांत है तो फिर अंकों का बताना ही नहीं कि कब शांत होगा। ठीक है, अगला सवाल हम देख रहे हैं 129। अब नीचे 2 भी है, 5 भी है, लेकिन साथ में 7 भी दे दिया है और ऊपर किसी से कटता है, देखो 7, 7 के बारे में 129 आ भी नहीं रहा कहीं, इसका मतलब ये एज इट इज रहेगा। तो जब 7 यहाँ नहीं होता तो हम इसे शांत दशमलव बोलते, अभी है तो हम किस कैटेगरी में ले आएंगे, अशांत दशमलव में। अगला सवाल देखें, 6/15, इसको आप लिख सकते हैं 6 फैक्टराइज करें 15 को 3 × 5। ओहो, तो इसके हर में भी आपको क्या नजर आया, 2 और 5 के अलावा एक संख्या है 3। तो एकदम हमारा ध्यान जाता है कि 3 है तो फिर ये अशांत दशमलव होगा। नहीं, ऐसे हम गलती कर सकते हैं, क्योंकि हमें देखना है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो पहले सरलतम रूप में लिखेंगे, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लोवेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। ये को प्राइम नंबर है, इससे पहले हमने अभी पढ़ा भी था पीछे कि को प्राइम है, इसका मतलब ये तो 3 से कट सकता है, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6।
ओ, तो ये 2/5 बना। अब हम देखते हैं तो नीचे सिर्फ 5 है, तो क्या हुआ 7 दशमलव हुआ, और 5 की पावर कितनी है 1। तो कितने अंकों के पश्चात इसका प्रसार का अंत होगा, 1 अंक के पश्चात। तो आप ऐसा लिखेंगे, तो 6/15 इस कैटेगरी में आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में, और आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल टर्मिनेट। अगला क्वेश्चन फिर से लिखें 21, इसको फैक्टराइज करें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 बार 2 आ गया, 1 बार 3। क्या कुछ कट रहा है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर सकते हैं ताकि ये को प्राइम नंबर रह जाए। यस, सी की टेबल। तो आपके पास बचा 7 और 2⁴। इसका मतलब नीचे सिर्फ 2 ही है, तो ये 7 दशमलव तो होगा, पर अगर पूछे कितने अंकों के पश्चात शांत होगा, तो क्या बोलेंगे 4 अंकों के पश्चात। है ना, बहुत ही आसान से सवाल है, 1 नंबर का आ जाता है। इस बार के एग्जाम में नहीं आया था, बट उससे पहले 2009, 2010 और भी बीच के इसमें 2019 CBSE में आता रहा है। तो आसानी से 1 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। इसका अच्छे से अभ्यास कीजिए, फिर हम इसका एक टेस्ट लेंगे और अगली वीडियो अगले चैप्टर की। ठीक है, तब तक आप स्वस्थ रहें, हंसते खेलते रहें, अपना ध्यान रखें। नमस्ते। आपके सुझाव की अपेक्षा में रहूँगा ताकि हम वीडियो में और सुधार कर सकें। फिर मिलते हैं।